अनावश्यक या कोई भी ऐसी घटनाएं जो हम नहीं चाहते हैं कि मेरे जीवन में घटे, उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो हम लोग सब श्वास लेते हैं, कभी हमारी श्वास दाहिने नाक से चलती है, कभी बाएं नाक से, और कभी दोनों से चलती है। इन तीन अवस्थाओं को हम तीन नाड़ियों के नाम से जानते हैं। दाहिने नाक से श्वास चले तो उसमें पिंगला नाड़ी चलती है, बाएं से श्वास चले तो ईड़ा, और जब दोनों से चले तो सुषुम्ना। अब आपके जीवन की सारी घटनाओं का रहस्य इसी में छुपा हुआ है। काल पुरुष जिसके माध्यम से पूरी सृष्टि संचालित है, और सृष्टि की जो अनंत सत्ता है जिसके माध्यम से सब कुछ संचालित हो रहा है, वो सब आपके स्वर मतलब कि आपके श्वास में विद्यमान है। क्योंकि हम उसको नहीं जानते हैं, इसीलिए हमारी जीवन प्रारब्ध और हमारे भाग्य से चलती है। लेकिन जब हम इसको जान जाते हैं तो हम भाग्य को बदल सकते हैं, परिस्थितियों को बदल सकते हैं, और जो आसुरी शक्ति है उसको नष्ट भी कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति अधर्मी विधर्मी जो भी है आ जाता है, तो आप उसको अपने तुरंत शून्य स्वर में कर देना है। जैसे आपके दाहिने नाक से श्वास चल रहा है, उसको चेक ऐसे करते हैं, सब लोग हाथ डालिए ऐसे, सभी बच्चे, और श्वास छोड़िए। देखिए किधर हवा लग रहा है, दाहिने तरफ या बाएं तरफ। जिसका दाहिने तरफ लगेगा वो हाथ उठाइए, दाहिने तरफ लग रहा है, और जिनका बाईं तरफ लग रहा है बाईं वाले हाथ उठाइए। तो ऐसे हाथ रख के दोनों नाक के बगल में श्वास छोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि दाहिना चल रहा है कि बायां चल रहा है। तो अगर दाहिना चल रहा है तो जो भी आदमी आपको परेशान कर रहा है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको बाईं तरफ कर देंगे तो तुरंत भाग खड़ा हो जाएगा, वो भयाक्रांत हो जाएगा। इतनी शक्ति है स्वर में। और अगर बाईं चल रही है तो उसको दाईं तरफ कर दीजिए, अपने दाहिने तरफ। उसके अलावा जब भी घर से निकलते हैं आप लोग, तो जो स्वर चले, जैसे दाहिने से श्वास चल रहा है तो श्वास लेते हुए दाहिने पैर को बाहर या अंदर करना है जब दाहिना चले तो, या एंट्री एग्जिट जब आप बाहर निकलते हैं या प्रवेश करते हैं। और जब बाईं नाक से श्वास चले तो श्वास छोड़ते हुए पैर को बाहर, दाएं पैर को बाहर रखना है या अंदर रखना है। तो दाहिने में श्वास लेते हुए अंदर बाहर करना है, और बाएं में श्वास छोड़ते हुए। इससे क्या होता है कि जिस जिस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे वो आपके नियंत्रण, आपके अधीन में आ जाता है। वहाँ की दैविक शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ सब आपके अधीन आ जाती हैं। तो ऐसा आप लोग करेंगे तो आपको बहुत सिद्धि मिलेगी। और जब बिछावन से उठते हैं आप सुबह में, तो जिस नाक से श्वास चल रहा है वही पैर जमीन पर डालना है। अगर आप डालते हैं तो आपका दिन पूरा शुभ जाता है। ये तो बहुत बड़ा शास्त्र है और संक्षेप में हमें जाना भी आगे है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई परेशानी आ जाए तो जो स्वर चले उसके विपरीत में रख देना है व्यक्ति को जो आपको परेशान कर रहा है, तो तुरंत शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और